तो स्वागत है भाई आप सबका एक और नई वीडियो में। मैं हूं इस टाइम जयपुर और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर का जंतर मंतर, जो कि भारत का सबसे बड़ा जंतर मंतर है और ये सबसे वेल प्रिजर्व्ड जंतर मंतर भी है। बाकी जो 4 जंतर मंतर और हैं और ये पांचों जंतर मंतर एक ही राजा ने बनवाए थे, जिनका नाम था सवाई राजा जय सिंह द सेकंड। और ये जंतर मंतर बनवाया गया था 1734 में। तो सवाई राजा जय सिंह को जय सिंह द सेकंड इसलिए बोला जाता था कि उनसे पहले भी एक जयसिंह नाम के राजा हुआ करते थे और उनका नाम था पूरा मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये बनवाया गया था 1734 में सवाई राजा जय सिंह द सेकंड के द्वारा। और उन्होंने 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जो कि है सबसे पहला दिल्ली में, एक मथुरा में है, एक वाराणसी में और एक उज्जैन में, और 5वां है ये जयपुर में। तो आज हम जयपुर वाला जंतर मंतर देखेंगे। भाई जंतर मंतर का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ। जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो इसके अंदर ऐसे 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब अंदर जाके देखते हैं कि वो 19 तरह के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और उनसे कौन कौन सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और भाई अगर आप यहाँ पे आओ जयपुर में तो अंदर जब जंतर मंतर में जाओ ना, तो आप गाइड लेके जरूर जाना, वरना आपको अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या तो आप गाइड लेके जाना या फिर ये वीडियो देख के जाना, तो आपको कुछ अंदर जाके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं यहाँ से जंतर मंतर की टिकट। तो भाई इसकी टिकट है 52 रुपीज की। और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिस्काउंट है। स्टूडेंट की टिकट है 22 रुपीज की और फॉरनर्स के लिए टिकट है 202 रुपए की। और फॉरनर स्टूडेंट अगर है तो आपको इसकी टिकट मिलेगी 102 रुपए की। फिर लेते हैं टिकट और अंदर जाके देखते हैं इसके 19 के 19 इंस्ट्रूमेंट, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या क्या काम है। तो भाई ले लीजिए मैंने टिकट और मैं अब आ चुका हूँ जंतर मंतर के अंदर। ये जंतर मंतर अंदर से ऐसा दिखता है और मैं अब दिखाता हूँ इसके अंदर जो 19 इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में एक एक करके देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है और उसका क्या कार्य है। तो भाई सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे यहाँ पे लघु सम्राट यंत्र। बेसिकली एक वॉच है, ये वाली छोटी वॉच है, इधर इधर 2 वॉच हैं, ये लघु है और वो बड़ी वाली वो हम बाद में देखेंगे। ये आती है टाइम देखने के काम। अब यहाँ पे टाइम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी तरफ ये कर्व बना हुआ है, एक तरफ इधर से और इधर से, दोनों तरफ से कर्व बना हुआ है ना। तो भाई इसके अंदर सिर्फ सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का टाइम देख सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम उसी बीच में सनलाइट आपको दिखेगी। रात को ये घड़ी टाइम नहीं दिखा सकती आपको। तो वहां से स्टार्ट होता है ये 6 से 12 बजे तक इधर आपको टाइम दिखेगा। और 12 बजे के बाद जैसे टाइम हो जाएगा तो इधर से टाइम चलना हो जाएगा, यानी कि पीएम जो हो जाएगा ना, वो पीएम का टाइम इधर दिखेगा और एएम का टाइम उधर दिखेगा। तो अभी अभी मैं दिखा देता हूँ आपको टाइम। अभी टाइम हुआ है 12:16। तो 12:16 हो चुके हैं ना। तो क्योंकि ये हमारी घड़ी में दिखाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कैलकुलेट होता है। अब क्योंकि ये जयपुर में बनी हुई है तो ये जयपुर का लोकल टाइम दिखाएगी। और उसके लिए भी आपको यहाँ पे ये डेली चेंज होता रहता है। अभी 32 मिनट लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो आपको 32 मिनट उसमें ऐड करनी पड़ेगी। जो अपना लोकल टाइम है वो इस घड़ी से फिर मैच हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये जो डायल बने हुए ना, वहां से 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो अभी ये 11 बज के कितने मिनट हो चुके हैं। ये जो दिखाते हैं ना, ये हर एक घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 15 मिनट ईच। ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट। फिर 15 मिनट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, और उस 5 मिनट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो ये एक लाइन है ना, ये 20 सेकंड की है, ये लगा लो लगभग। तो अभी यहाँ पे है तो 11:15, 20 और 15, 30 और 45, इसमें इसके हिसाब से लगभग 11:45 हो चुके हैं जयपुर का लोकल टाइम। और इसमें 32 मिनट ऐड करेंगे ना तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा, जो कि लगभग होता है 12:17 हो चुकी है। भाई इतना एक्यूरेसी इसकी 20 सेकंड की है। अब जैसे ही 12 बज जाएंगे ना, तो ना तो इस आपको इस साइड शैडो दिखेगी, ना आपको उस साइड शैडो दिखेगी। ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा इसके। और जैसे ही 12:20 होगी ना, तो इसकी शैडो उस तरफ आ जाएगी। तो ये था भाई लघु सम्राट यंत्र। अब हम चल के देखते हैं अपना दूसरा यंत्र। तो भाई बिल्कुल लघु सम्राट यंत्र के साइड में आप देखेंगे ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये ध्रुव दर्शक पट्टिका सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो था ना, राजा जय सिंह ने ये बनवाया था। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप ये देख रहे हो ना, ये वाला निशान, ये रात को फंक्शन करता है। अगर आप यहाँ पे बैठ के देखोगे रात को, तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको इसके ऊपर दिखेगा ध्रुव तारा। और
इसका एंगल बना हुआ है ये 27 डिग्री पे, क्योंकि जयपुर का लेटीट्यूड है 27 डिग्री। आप कहीं भी हो ना अर्थ पे, जिस एंगल से आपको ध्रुव तारा दिखेगा ना, वो उस जगह का लेटीट्यूड होता है। तो इसके सिर्फ दो काम है इस इधर उधर से पट्टिका के। एक तो इससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट का, और एक इससे जगह का लैटिट्यूड पता चल जाता है। किसी भी जगह का आप पता लगा सकते हो, जिस डायरेक्शन में आपको जिस एंगल पे वो दिखेगा ध्रुव तारा, वो उस जगह का लैटिट्यूड है। और भाई ये लैटिट्यूड पता लगाना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि ये सबसे पहले इसलिए बनाया था क्योंकि इस जगह का लैटिट्यूड पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि ये जो बाकी सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सारे 27 डिग्री पे बने हुए हैं, क्योंकि जयपुर का लैटिट्यूड है 27 डिग्री। और चल के देखते हैं अपना तीसरा इंस्ट्रूमेंट। तो भाई हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है नादी वाले। इसपे ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसमें दो साइड हैं, दोनों तरफ ऐसी प्लेटें बनी हुई हैं। ये वाली साउथ वाली है, दूसरी तरफ है नॉर्थ वाली। तो जैसे अपने दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, अर्थ 23 डिग्री पे झुकी हुई है, तो एक बार ये नॉर्थ वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये सन के करीब होता है, और एक बार साउथ वाला होता है 6 महीने के लिए ये होता है, 6 महीने के लिए वो होता है। तो साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, जो कि है 21 मार्च और 23 सितंबर, जो कि जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। उनके अलावा उन दिनों में ना तो इस पे परछाई आएगी ना उस पे परछाई आएगी। और उसके अलावा जब 23 सितंबर से 21 मार्च तक इस साइड ये वाली क्लॉक काम करेगी जो साउथ वाली है। और अभी क्योंकि जुलाई चल रहा है तो उस तरफ जाके देखते हैं कि वो वाली क्लॉक अभी काम कर रही होगी नॉर्थ वाली, क्योंकि अभी सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है अर्थ के। ये है भाई नॉर्थ साइड इसकी, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ये जो छोटा सा बना हुआ है ना, सरिया सा लगा हुआ है, इसकी परछाई आपको दिख जाती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी सन वैसे कम है। देखो आपको ये परछाई दिख रही है ना, ये जैसे जिस तरफ आपको ये परछाई दिखेगी ना, वहां से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें ये डायल्स बने हुए हैं, ये 1 घंटे का एक डायल है, और इसके अंदर भी वैसा ही है 5-5 मिनट्स के ये बने हुए हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया जा सकता है, एक तो टाइम देखने के लिए, और एक सन की पोजीशन जानने के लिए कि सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो भाई जब ये साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है उस टाइम पे दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, और जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है ना सन, तो उस टाइम पे दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं भाई। और इसके बीच में दो दो दिन जो मैंने आपको बताए थे 21 मार्च और 23 सितंबर, उन दोनों में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उन दोनों दिनों के लिए भी राजा ने इसमें घड़ी बनवाई थी, जो कि इसके ऊपर वाली साइड में है। अब इसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है, वरना उन दोनों दिनों का भी टाइम कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर घड़ी बनाई हुई है भाई। अब चलते हैं अपना अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है भाई अपना यंत्र राज। और ये वाला भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप ध्यान से देखना, इसके बीच में आपको एक होल दिख रहा होगा, ये होल है ये लगा लो कि ये जयपुर है, और इसके ऊपर आपको एक और होल दिख रहा होगा उधर, वो है वो है पोल स्टार। और भाई इसके अंदर काफी लाइनें बनी हुई हैं, ये काफी सारी जो लाइनें दिख रही है ना छोटी छोटी, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइनें हैं, और भाई इनके अंदर नाम भी लिखे हुए हैं नक्षत्रों के। और आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए दिखेंगे। और अब मैं इसका बता देता हूँ इसका फंक्शन क्या है। आपको रात में ये वाला काम करेगा रात को, जो इसका सेंटर वाला होल है ना, इस सेंटर वाले होल में आपको लगाना होगा टेलीस्कोप। और उस टेलीस्कोप को आप किसी भी एंगल पे लगा लेना, जिस जिस भी जो भी नक्षत्र आपको देखना है ना, यहाँ पे जिन जितने भी नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, वो नक्षत्र आपको उसकी तरफ उस टेलीस्कोप का मुंह कर देना है, और आप ऊपर आसमान में देखोगे, आपको वही वाला नक्षत्र आपको दिख जाएगा। तो भाई ये था इस यंत्र राज का काम, कि जयपुर के आसमान में जितने भी नक्षत्र हैं, आप हर एक नक्षत्र को इसके और एक टेलीस्कोप की सहायता से आप पूरा देख सकते हो। और भाई ये ऐसे भी घूम जाता है, ऐसे भी घूम जाता है। इधर उधर वाले नक्षत्र आपको देखने हैं ना, तो आपको सारे नक्षत्र दिख जाएंगे। इसमें काफी नक्षत्रों के इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं, अभी ये जूम करके दिखेगा नहीं, इसके पास जाके थोड़ा दिख जाएगा। और आपको जो भी नक्षत्र देखना हो आप यहीं से देख सकते हो भाई, है ना कमाल का इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे काफी कमाल के इंस्ट्रूमेंट उस जमाने में आप सोच भी नहीं सकते, आज से लगभग 300-400 साल पहले कैलकुलेटर भी नहीं बना था, इंटरनेट का तो आप छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर भी उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे उस राजा ने राजा सवाई जय सिंह ने ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे बनवा दिए थे भाई। अब चलते हैं भाई अपना अगला इंस्ट्रूमेंट देखने। तो भाई अपना अगला यंत्र है जयप्रकाश यंत्र। और आप ये जयप्रकाश यंत्र देख रहे हो, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक ही यंत्र है, आधा इधर है आधा उधर है।
अब इसको कंप्लीट कर देंगे ना, इसको और उसको मिला देंगे ना, तो पूरा एक ही बन जाएगा, पूरा ग्लोब एक जैसा ही दिखेगा, पूरे मार्बल उसमें फिट हो जाएंगे। जो उसके मिसिंग पीस है वो इसमें है, जो इसके मिसिंग पीस है वो उसमें है। अगर इनको एक दूसरे को उसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं ना, तो पूरा ये पूरा व्हाइट दिखेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये इसको इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि इसके अंदर जाके आ, उधर से इसके अंदर जाने का रास्ता, इसके अंदर जाके आप देख सकते हो, जो भी नक्षत्रों के नाम लिखे हुए ना, अंदर जाके आराम से देख सकते हो। अभी बाहर से इधर पूरा एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। और ये जो बीच में ये जो तार से बंधा हुआ ना, ये वाला डायल बीच में, इसको बोलते हैं सनडाइल। इस सनडाइल की परछाई जहाँ भी दिखेगी ना, इसका मतलब है कि सूर्य उस नक्षत्र में चल रहा है। अभी यहाँ पे गैप में दिख रही है इसकी परछाई, वो वहां इन दोनों के बीच में वहां गैप में दिख रही है। तो अभी ये वाला काम करेगा। तो अभी वो वाला तो था ना, उसमें तो गैप में थी, और उसमें अगर गैप में है तो हम यहाँ आके देखेंगे 1 घंटा इसके पत्थर के ऊपर रहती है, फिर अगले घंटे उसके पत्थर के ऊपर रहती है। तो अभी इसमें चल रही है, तो अभी देखते हैं इसकी परछाई कहाँ पर है। ये रही भाई इसकी परछाई, यहाँ पर दिख रही है मुझे। और अभी ये है मिथुन के ऊपर, ये है मिथुन लाइन। तो अभी क्योंकि ये लाइन मिथुन के ऊपर है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा पैदा होगा ना, तो उसका सन होगा मिथुन राशि में। तो राशि वगैरह देखनी है ना आपको कि किस बच्चे की क्या राशि है, तो यहाँ पे आके देख सकते हो। अभी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा ना पूरी दुनिया में, तो वो मिथुन राशि में पैदा हुआ होगा। अब चलते हैं भाई अपना अगला इंस्ट्रूमेंट देखने। तो भाई हमने वहां पे देखा ये ग्लोब। अब ग्लोब के आगे आते आपको दिखेगा ये राशि वाले यंत्र। अब ये क्या चक्कर है भाई राशि वाले यंत्र? अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा चक्कर बता देता हूँ कि क्या चक्कर है। तो भाई इसमें बने हुए हैं 12 राशियों के 12 यंत्र। तो अभी हमने उस ग्लोब में देखा था कि कौन सी राशि चल रही थी, उसमें चल रही थी मिथुन राशि। तो अभी अगर किसी बच्चे का अगर हॉरोस्कोप बनाना होता है ना, किसी का जन्मपत्री बनानी होती है, तो उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, टाइम, डेट और प्लेस। अब डेट और प्लेस तो सबको पता पता चल ही जाता था। ये मेनली राजघराने के लिए होता था। राजघराने में जो बच्चा पैदा हुआ इधर पीछे ही सिटी पहले से वहीं होता था, तो उसको डेट और प्लेस तो पता ही होता था। और उसके बाद हमने वहां पे जो सबसे पहले घड़ी देखी थी, उससे उनको समय का पता चल जाता था। और समय के बाद हमने वो उस ग्लोब में देखा कि आ, और समय के बाद हमने वो देखा था ना कि किस हेमिस्फीयर में सन चल रहा है। इधर परछाई आ रही है तो इसमें है, साउथ में है, और नॉर्थ में आ रही तो नॉर्थ में है। तो उससे उनको पता चल जाता था कि सन की पोजीशन क्या है। और उसके बाद हमने देखा था कि ये ग्लोब में हमने देखा कि राशि कौन सी चल रही है। तो हमने देखा कि मिथुन राशि अभी चल रही है। तो अभी यहाँ पे जितने भी ये 12 बने हुए हैं ना, ये 12 इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, ये सारे अलग अलग राशि के हैं। और उनमें से ये है मिथुन राशि का। अब मिथुन राशि में जब बच्चा पैदा हो गया, तो अभी इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आ, तो अभी अब यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे ये बने हुआ है एक कर्व। इस कर्व में है 60 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, और ऐसे ही उधर भी है। अब इस तरफ परछाई चल रही है ना, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 60 से ऊपर, 1 2 3 ऐसे कैलकुलेट करते हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने देखा जैसे ये इस पे चल रहा है, इसको मान लेते हैं हम, लगभग ये लगा लो 70 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो अभी 70 डिग्री का क्या काम है? अब 70 डिग्री से हमें पता चलेगा कि बच्चे का नक्षत्र क्या है। जो हमने सबसे पहले वो देखा था ना, वो लोहे वाला यंत्र जिसके बीच में टेलीस्कोप लगाते हैं। अब उसके बीच में आपको लगाना है टेलीस्कोप रात को, और उस टेलीस्कोप को घुमाते जाना है। जैसे 65 डिग्री पे ये दिख रहा है ना आपको सन, तो आपको उसको 65 डिग्री तक घुमाना है। और 65 डिग्री पे जैसे ही आप उसको घुमा दोगे, उसके सामने जो भी आपको नक्षत्र दिखेगा, वो होगा उस बच्चे का नक्षत्र। तो भाई इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए, पूरा एक्यूरेट राशि बनाने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे। और ये भाई सारे आपस में रिलेटेड भी इस तरीके से हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको देखना होता है टाइम, फिर उसको देखना होता है सन की पोजीशन, और फिर आपको देखनी होती है राशि। फिर आप इधर आके देखोगे कि सन की पोजीशन क्या है, कितने डिग्री पे है अपना सूर्य। और उस सूर्य का डिग्री का पता चल गया, तो उसी डिग्री पे रात को आपको लगा के टेलीस्कोप देखना होता है नक्षत्र, उससे बच्चे का नक्षत्र आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं भाई अपना अगला यंत्र देखने। अपना अगला यंत्र है भाई ये वाला। ये है भाई दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी। ये वैसे ही है जैसे हमने वहां पे वो लघु यंत्र देखा था ना, ये वैसा ही है, विराट सम्राट यंत्र है ये। इसमें भी वही वाला डायल बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। ये उसे लगभग
ये लगा लो 10 गुना बड़ा है। तो इसकी एक्यूरेसी है अप टू 2 सेकंड्स। उस वाले की एक्यूरेसी थी लगभग अप टू 20 सेकंड की, और इसकी है 2 सेकंड की। यानी कि जब 12 बज जाएंगे ना, तो इसकी परछाई ना इधर दिखेगी ना उसकी दूसरी तरफ दिखेगी, और जैसे ही 12 बज के 2 सेकंड होंगे तो इसकी परछाई उस तरफ से चालू हो जाएगी। भाई ये इसकी एक्यूरेसी उससे काफ़ी ज़्यादा है। और फिर इसमें टाइम देख के अपने को वही काम करना है, इसमें 32 मिनट्स ऐड कर देने हैं, तो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको दिख जाएगा। तो अब हम चलते हैं भाई अपने अगले यंत्र की तरफ। अगला यंत्र है राम यंत्र, और ये उसका छोटा वाला प्रोटोटाइप है। और वहाँ है मेन यंत्र। अब मुख्य यंत्र के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला राम यंत्र क्या काम आता है। तो ये है भाई राम यंत्र। इसके भी उस ग्लोब की तरह 2 पार्ट है, एक पार्ट इधर है और एक इसके पीछे है। तो भाई अभी इसके अंदर जाके कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है। ये बेसिकली भाई 2 चीजें नापने का काम आता है। एक तो अर्थ का रोटेशन, और दूसरा सूर्य कितनी डिग्री ऊपर है अर्थ जयपुर से। तो भाई अभी ये देख रहे हैं आप सेंटर का पोल, इसकी परछाई आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये गैप में चली गई है, तो हमें इसके दूसरे पार्ट में जाके देखनी पड़ेगी। तो भाई इस पार्ट में आके अभी यहाँ पे आपको दिखेगी शेडो। ये वाला जो पोल है इसकी शेडो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये यहाँ पे है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। ऊपर देख रहे हैं आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब ये यहाँ पे होती तो 75 होती। अब 75 से एक कम 74, 74 डिग्री पे है। ये 74 से थोड़ा नीचे है, तो अभी 74 डिग्री पे है। तो 74 डिग्री का मतलब है कि ये सन दिख रहा है ना आपको, ये जयपुर से 74 डिग्री की एंगल पे है। और अर्थ का रोटेशन ऐसे नापेंगे जैसे अब ये है ना, अभी तो हमने ये वाली लाइन देखी थी, ये वाली। अभी हम ये सीधी वाली लाइन देखेंगे। अभी इसकी सिधाई में जो पोल के जो सेंटर में परछाई में जो सेंटर में लाइन है ना, इसकी सिधाई में जाके सीधा ऊपर देखेंगे तो ऊपर वहां पे आपको डिग्री लिखी हुई दिखेगी। वहां पर वो जो डिग्री लिखी हुई ना, वहां पर डिग्री आपको लिखी हुई दिखेगी ये। तो इस डिग्री से ये लगा लो कि आप इसमें एक जगह 0 डिग्री है। जो 0 डिग्री है ना, वो 12 बजे 0 डिग्री पे ये पोल की जो परछाई है वो 12 बजे एग्जैक्टली 0 डिग्री पे आ जाएगी। और उसके बाद ऐसे आगे चलना चालू हो जाएगी 0 डिग्री से आगे, क्योंकि अर्थ घूमती रहती है ना, तो ये भी उसके साथ साथ ऐसे घूमता रहेगा। और 0 डिग्री से चालू होगा 12 बजे, और अगले दिन 12 बजे पूरा एक रोटेशन अर्थ कंप्लीट कर लेगी, और दोबारा से 0 डिग्री पे ये वाली परछाई आपको दिख जाएगी। तो भाई ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है अर्थ की रोटेशन और सन की एंगल नापने के लिए फ्रॉम जयपुर। तो भाई ये वाला अपना अगला यंत्र है। ये वही है यारो जो ग्लोब हमने देखा था ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर उसको जोड़ दोगे तो वो ऐसा दिखेगा। ये समझ लो कि ये पहले प्रोटोटाइप था, इसके अंदर से पूरा नहीं बना हुआ है। उसके अंदर एक एक ग्रह का नाम, नक्षत्र का नाम लिखा हुआ है। अभी सनलाइट का मैं तो इसकी परछाई दिख नहीं रही होगी, वरना ये वाला जो सनडाइल है बीच में, इसकी परछाई जहाँ भी पड़ेगी ना वही इसका। हाँ अब आ गया भाई साहब, अब देखो अब इसकी परछाई यहाँ पे है। तो इसके साथ में जिस भी राशि का नाम लिखा होगा वही राशि उस बच्चे की होगी जो भी पैदा हुआ होगा। तो ये वाला ये लगा लो ये प्रोटोटाइप है, और वो फाइनल मॉडल था जो हमने पहले देख लिया था। और इसके आगे है भाई चक्र यंत्र। चक्र यंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला है भाई चक्र यंत्र, और ये चक्र यंत्र काम आता है सन की पोजीशन नापने के लिए कि इक्वेटर से। आप ये मान लो कि इक्वेटर से सन कितना नॉर्थ में है या साउथ में है, जिसको जिन लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और भाई इसको यूज करने के लिए आपको ये जो सेंटर में दिख रहा है ना होल, इसके अंदर आपको एक स्टिक डालनी होगी, और स्टिक की परछाई आपको यहाँ पे दिखेगी। ये वाला निशान बना हुआ है, और इसके बीच में ये एंगल है 23 डिग्री का, 23.5 डिग्री का इधर है, 23.5 डिग्री का इधर है। अब क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री पे झुकी हुई ना, तो पूरा साल इसकी परछाई इसी के अंदर दिखेगी। 6 महीने इधर चलेगी वो, और वहां पहुंच जाएगी, फिर वापस आ जाएगी इधर, फिर इधर जाएगी यहाँ से, फिर वापस इधर, ऐसे घूमती रहेगी। इसके आगे परछाई इसके अंदर स्टिक डालने पे नहीं जाएगी। और इस पे एंगल बने हुए इसके, और इसके ऊपर एंगल लिखे हुए हैं भाई, ये वाले एंगल। जहां भी परछाई जिस भी एंगल पे आए ना, तो आप ये समझ जाना कि सन इक्वेटर से उतने डिग्री ऊपर है या उतने डिग्री नॉर्थ में है या उतने डिग्री साउथ में है। तो ये था भाई अपना जंतर मंतर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर,
मैंने भाई जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देने की इसके बारे में कोशिश करी। अगर आप यहाँ आओ तो आप गाइड जरूर ले लेना, क्योंकि यार ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये आपको ऐसे बिना गाइड के समझ में नहीं आएगा। मैंने जितनी भी कोशिश थी भाई, जितनी भी मेरे से हो पाई मैंने अपनी कोशिश करी समझाने की। शायद आपको कुछ समझ में आ गया होगा, या तो आप ये वीडियो देख के इसको समझ लेना। और अगर इधर आओ आओ तो वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो गाइड ले लेना। यहाँ पे 300-400 रुपये जो स्टैंडर्ड रेट है 4 लोगों के लिए गाइड का, वो आप पे कर देना और आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। और भाई अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, तो आप वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा आमेर फोर्ट। नेक्स्ट वीडियो होगी आमेर फोर्ट की, और आमेर फोर्ट की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दो ताकि आप सबसे पहले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाओ।